अगर तुम पिछले कई महीनों से एक ही गोल को बार बार स्टार्ट कर रहे हो और हर बार कुछ दिनों बाद छोड़ देते हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और अगर आज तुम्हें वो प्रॉब्लम समझ आ गई, तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए पहली बार पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुमने भी नोटिस किया होगा, तुम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हो, 2 दिन तक सब सही चलता भी है, फिर एक दिन ब्रेक आता है और वही एक दिन धीरे धीरे एक हफ्ते में बदल जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर तुम दोबारा स्टार्ट करते हो। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। रीजन, सोशल मीडिया और इंस्टेंट डोपामीन ने तुम्हारा फोकस कमजोर कर दिया है। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है, इसीलिए कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है और धीरे धीरे हर मीनिंगफुल काम बोरिंग लगने लगता है। इस ट्रैप को साइकोलॉजी में डोपामीन लूप कहते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। सबको रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस से प्यार बहुत कम लोगों को होता है। लोग सोचते हैं मोटिवेशन आएगी और सब इजी हो जाएगा, लेकिन रियलिटी उसका अपोजिट है। प्रोग्रेस रिपीटिटिव होती है, प्रोग्रेस बोरिंग होती है, प्रोग्रेस डिफिकल्ट होती है, और हर बार रीस्टार्ट करते करते इंसान गोल से पहले खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देता है। यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब सेल्फ बिलीफ टूटने लगता है, तब गोल्स इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कंसिस्टेंट लोग नेचुरली फॉलो करते हैं, और एंड में 3 पावरफुल रूल्स बताऊंगा जो कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिकल बना देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी वहीं लूज करते हैं। तो ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, बिल्ड अ सिस्टम। मैं पहले मोटिवेशन का वेट करता था। जिस दिन मूड होता था बहुत काम करता था, जिस दिन मूड नहीं होता था कुछ नहीं करता था। रिजल्ट, मैं बिजी था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था। तब समझ आया मोटिवेशन अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। इसीलिए अपना डेली रूटीन फिक्स करो, वीकली गोल्स डिफाइन करो और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि अगर तुम मोटिवेशन पे डिपेंड रहे तो कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। बहुत लोग एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन का वेट करते हैं, लेकिन रियलिटी अक्सर उल्टा होता है। एक्शन के बाद मोमेंटम बनता है और मोमेंटम के बाद मोटिवेशन आती है। इसीलिए परफेक्ट मूड का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, चेंज योर आइडेंटिटी। तुम अपने आप को जैसा समझते हो वैसा ही एक्ट करते हो। अगर तुम बार बार खुद को इनकंसिस्टेंट बोलते हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुम वैसा ही बिहेव करते हो। लेकिन अगर तुम खुद को कंसिस्टेंट इंसान मानना शुरू कर दो, तो तुम्हारा मूड ना होने के बाद भी तुम एक्शन लोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होगा कि तुम कौन हो। कॉन्सेप्ट नंबर 4, फोकस ऑन स्मॉल विंस। बहुत लोग एक ही दिन में सब चेंज करना चाहते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक दिन 5 घंटा काम करेंगे, फिर 3 दिन कुछ नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी रिपीटिशन से बनती है। इसीलिए छोटा स्टार्ट करो, रोज रिपीट करो। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, रिपीट होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। ये वही कॉन्सेप्ट है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। सोचो तुम डीप वर्क करने बैठे हो, लेकिन फोन पास में पड़ा है, डेस्क बिखरा हुआ है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अब तुम डिसिप्लिन से नहीं, एनवायरनमेंट से लड़ रहे हो, और एनवायरनमेंट अक्सर जीत जाता है। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। क्लीन डेस्क, लेस डिस्ट्रक्शन, क्लियर वर्क स्पेस, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, रिड्यूस फ्रिक्शन। गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट। अगर स्टडी करनी है तो डेस्क रेडी रखो, अगर वर्कआउट करना है तो कपड़े पहले से रेडी रखो, अगर डिस्ट्रैक्शन कम करनी है तो फोन दूर रखो। जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतनी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 7, नेवर हैव अ जीरो डे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नो जीरो डेज। चाहे तुम 1% प्रोग्रेस करो, लेकिन साइकिल ब्रेक मत होने दो। एक पुशअप, एक पेज, 5 मिनट स्टडी, कुछ भी, लेकिन जीरो नहीं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है। तो अब तक तुमने रीजन समझे, मिस्टेक समझी, सिस्टम समझा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, नॉलेज लाइफ चेंज नहीं करती, एक्शन लाइफ चेंज करती है। और यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा गोल नहीं, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होता है, और कुछ टाइम बाद इंसान गोल से नहीं खुद से हारने लगता है। इसलिए अब बात करते हैं उन 3 रूल्स की जो हर कंसिस्टेंट पर्सन अननोइंगली फॉलो करता है। रूल नंबर फर्स्ट, डेली मिनिमम एग्जीक्यूशन। चाहे मूड हो या ना हो, हर दिन अपना मिनिमम वर्जन कंप्लीट करो, जीरो डे मत आने दो। रूल नंबर सेकंड, नो डिस्ट्रैक्शन बिफोर वर्क। जब तक तुम्हारा मेन काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक डिस्ट्रैक्शन को टच मत करना, पहले काम बाद में रिवॉर्ड। रूल नंबर थर्ड, सेम टाइम सेम एक्शन। रोज सेम टाइम पर सेम काम करो। डिसिप्लिन मूड से नहीं बनता, डिसिप्लिन टाइमिंग से बनता है।
अब थ्योरी काफी हो गई, अब एक्शन का टाइम है। आज सिर्फ 3 चीजें लिखो। पहला, तुम्हारा मेन गोल। दूसरा, उस गोल का मिनिमम वर्जन जो तुम रोज कंप्लीट करने वाले हो। तीसरा, कल का एग्जैक्ट टाइम जब तुम स्टार्ट करोगे। बस इतना करो और कल से सिस्टम के साथ शुरू करो। याद रखना, 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ को मोटिवेशन डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारे सिस्टम्स डिसाइड करेंगे, तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करेंगी और वो छोटे एक्शंस डिसाइड करेंगे जो आज किसी को इम्पोर्टेंट नहीं लगते। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन रिग्रेट उससे कई ज्यादा पेनफुल है। आज भी चॉइस तुम्हारे हाथ में है, एक्सक्यूजेस के साथ रहना है या डिसिप्लिन के साथ बढ़ना है। और जब तुम सिस्टम के साथ चलना शुरू कर देते हो, तब रिजल्ट सिर्फ वक्त की बात होती है।